दिक्कत होती थी, हमने उन्हें थंडरब्लास्ट, हीमोडॉक और पंचतुलसी 3 प्रोडक्ट दिए और मात्र 3 महीने का रिजल्ट बताते हैं कि उनका 5 साल का जो बुखार था ठीक हो गया। और इस भरोसे पे, इस बेस पे हमने सोचा कि ठीक है कुछ लोगों को और देते हैं। कुछ लोगों को दिए, लीवर में दिक्कत था उनको रिजल्ट आया, कुछ लोगों को पेरिया वगैरह था, दांत में दिक्कत था तो उनको दिए, उनको रिजल्ट आया। लोग मतलब अच्छा बोलते चले गए, किसी को भी दिए तो कहीं से फीडबैक शुरू में खराब नहीं आया, किसी किसी को पता नहीं क्या आता है, लेकिन हमें अच्छा फीडबैक आया और हमने इस काम को शुरू किया। धीरे धीरे मन में कब आया कि इस काम को अच्छे तरीके से करना है। दिल्ली में एक शो हो रहा था, शो में 2 लोगों से मिले, एक रितेश चौधरी सर है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, हमारे लाइन में भी रखे। उनको देखा, वो भी टीचर थे, पढ़ाते थे और उन्होंने भी इस काम का शुरुआत किया और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अचीवमेंट था उनका, करोड़ों का इनकम था। तो हमें लगा कि सही है, अपने जैसे लोग यहाँ भी हैं। एक विकास बोरा सर थे, उनसे उनका असली सुनने का मौका मिला। वो इंजीनियर थे, उनका महीने का 5 लाख का पैकेज था और वो इस काम को कर रहे थे। तो हमें लगा कि जब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा लोग कर सकते हैं इस काम को, तो जरूर कोई खास बात है। इस चीज़ को जानने का कोशिश किए और इसके बाद लगा कि नहीं, कैरियर बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। इस काम को करते गए, लोगों के साथ मिलना शुरू हुआ और यही जपला, जब इस बिजनेस का अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, इसी यही जपला में रूम लेके और शुरुआत की थी इस काम को। और आज जपला में कोई जानता तक नहीं था, आज ये भीड़ और एक रिद्धि सीधी में हम लोग सो किए थे, बहुत बड़ा भीड़ था। वो भीड़ साबित करता है कि हमारी अचीवमेंट क्या है, पहचान क्या है। आज अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ से लगभग 10 लाख से प्लस की अर्निंग है। देखिए, पैसा कमाने के लिए तो हर जगह से कमाता है, जो आदमी कोई भी काम करता है तो पैसा कमाता है, लेकिन यहाँ साथ में घूमने का मौका, जो ट्रिप लोग बता रहे थे, वो ट्रिप हमने लिया, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ से गोवा का ट्रिप अचीव किया, कोटलिया क्रूज का, जैसलमेर का, मनाली का, थाईलैंड हुआ है और अभी बहुत जल्द दुबई हो जाएगा। दुबई में हमने बताया था लोगों को कि दुबई का ट्रिप में विद फैमिली होता है, विद फैमिली। आखिर इस काम को क्यों करना चाहिए? विद फैमिली ट्रिप में आता है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जाते हैं। अब एक बार सोच लीजिए, अगर अपने वाइफ को 4 लोगों का टिकट है तो ऐसा ले जाएंगे, सबको बढ़िया लगेगा, है ना? मम्मी पापा को भी कोशिश करेंगे ले जाने के लिए। तो उस ट्रिप में एक चीज हम सोचे कि अगर एक बार में अपने फैमिली को विदेश घुमा पाए, आदमी यहाँ तो क्या बोलते हैं, पुतला दाम बाबा हमने घुमा आदमी, तो हम सोचते हैं कि एक बार में अगर घुमा पाए, पता नहीं आपको ये बात कैसा लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर एक बार को घुमा पाएंगे तो सबसे खुश नसीब हम होंगे, तो फैमिली को देश में नहीं विदेश घुमा के लाएंगे। ये अचीवमेंट है। और ऐसा नहीं है कि केवल हम ही अचीवमेंट ले रहे हैं, हम ही पैसे कमा रहे हैं, हमें ट्रिप घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ जो टीम है वो भी, उनका भी अचीवमेंट हो रहा है, वो भी आगे निकल रहे हैं। और अगर लोगों का भला करके अगर यहाँ आगे निकल सकता है आदमी, तो इस काम को करना चाहिए। और बाकी जितने भी बैठे लोग हैं, एक बार सोचिए कि आखिर यहाँ से क्या मिल सकता है। और बिल्कुल आने वाले टाइम में बहुत अलग अचीवमेंट रहेगा। एक और खुशखबरी देना चाहेंगे कि यहाँ से पैसे कमाए, ट्रिप लिए अलग बात है, लेकिन यहाँ से एक सपना था हमारा कि 4 व्हीलर लेने का, तो उसको बुक भी कर दिया गया। उसका नाम है महिंद्रा XUV 300 और वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम कर देते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। भारी हो रहा था, इनकम तो नहीं होती, भारी थी। चलिए, ये हमारे रंजन सर थे। पर्सनालिटी के साथ साथ स्मार्ट भी इतने हैं कि प्लान देने जाते तो पहले ही बोलते थे कि भाई हमारी शादी हो रखी है। पहले पूछ लेते भाई आपकी शादी हो रखी है, ये बोलते बच्चे हैं हमारे, इसलिए दूर ही रहना। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि पति अच्छा हो, कमाने वाला अच्छा हो। तो पर्सनालिटी ऑलरेडी अट्रैक्टिव है इनकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक चीज, अब इनके भी गुरु, जो मैंने कहा कि बिहार झारखंड में जिन्होंने शुरुआत करी थी, उस टाइम पे शुरुआत करी थी जब कोई नहीं था, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मतलब देखा मैंने खुद की, हम ऑल ओवर इंडिया में हमारी वर्किंग होती है, सब जगह देखा, लेकिन बिहार झारखंड में दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। सैल्यूट है आप सबकी मेहनत को। और एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सबके लिए, जितने प्लेयर हैं यहाँ पे सामने खड़े हैं। अगर आज ये लोग ना होते तो हम यहाँ नहीं होते, और हम यहाँ नहीं होते तो आप लोग यहाँ नहीं होते। ठीक है, मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अमरेंद्र सर को, जिन्होंने शुरुआत करी थी यहाँ पर, जिनके कदम पे कदम मिला के आज आप सब हैं यहाँ पे। आप सब
बातचीत मैं नहीं करूँगा आपके बीच, और क्योंकि लगभग चीज़ आपके बीच हो गई है। पहले आप सभी को नमस्कार, क्योंकि अभी तक हमारा नहीं हुआ है। आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून और प्रणाम हम सभी को, जो हमारे माता समान है, पिता समान है, प्यार उन सभी भाइयों को मेरे जैसे हैं। और मेरा नाम महेंद्र है, इसी जगह पर मैं रहने वाला हूँ, यहीं जन्म हुआ, यहीं पढ़ा, इसी इंटर कॉलेज से मेरी इंटर की डिग्री हुई, इसी कॉलेज से मेरी ग्रेजुएट की डिग्री हुई, यहीं से निकलकर थोड़े थोड़े सपने पड़े, यहीं से निकलकर थोड़े बाहर चले गए और जाकर शॉर्ट मीडिया की मैंने डिग्री थोड़ी सी करी और वहाँ से मैं जॉब में चला गया। कोविड के समय कोई किसी का काम नहीं बचा, आपको जैसे पता है कोरोना का समय बहुत लोगों को फर्क पड़ा, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो, है ना, बहुत सारे बिजनेस में और नौकरी में फर्क पड़ा। वैसे ही मेरी जॉब में भी थोड़ा असर पड़ा था इस चीज़ का, और उसके बीच में मुंबई था और मुंबई से मैं दिल्ली आया। इसी बीच मुझे इस बिजनेस को समझने का मौका मिला, और जिनके माध्यम से मौका मिला तो आपके तब से आप उनको सुन रहे हैं। और मेरी धर्मपत्नी है रीता जी, आप पता नहीं, आपको जानते भी नहीं है, और मेरे वाइफ के माध्यम से मुझे इस बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला। पहले वो कर नहीं रहा था, क्योंकि एक होता ना मेल एटीट्यूड, आदमी वाला घमंड, मैं तेरी बात कैसे मन ये बता पहले, तो वो एक चीज मन में जरूर आता है, आई भी बोलता है मैं अच्छी नौकरी हूँ, मैं तुम्हारे बात क्यों मानूं, तो नहीं नेटवर्किंग वाली और ये सब दो जाना वाला काम तो मेरे सब काम, ठीक है। तो ऐसी कई डिस्कशन हुई और ऐसी कई सब चीजें समझने के बाद फाइनल कहते हैं कि स्त्री है कुछ भी कर सकती है, और इस बिजनेस को देखा मैंने, समझा, और समझने के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना काम मैंने छोड़ दिया, जो भी मैं करता था इसलिए काम को छोड़ दिया और ये डिसीजन ले लिया कि 100% इस बिजनेस को करेंगे। और अगले 2 महीने के अंदर मैंने अपने काम को छोड़ दिया। आज पिछले 2.5 साल से इस काम को कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, और कहीं कोई ब्रेक नहीं लिया, फुल टाइम कर रहा हूँ। जैसे आदमी एक नौकरी को देता है, जैसे एक बिजनेस को देता है, किसी के पास दुकान है, तो जिनके पास दुकान है पिछले 10 साल से दुकान चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने गैप ले लिया नहीं फिर तो नहीं चला, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई नौकरी में है तो पिछले 10-5 साल से 10 साल से कंटिन्यूसली चला रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। मैं अपने 5-7 मिनट से बात करूंगा, मैं चाहूंगा कि 5-7 मिनट सिर्फ बने रहे, फिर आपको बहुत जल्द छोड़ूंगा और ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मिठाई बना के छोड़ेगा, ठीक है। 5-7 मिनट से बैठेंगे हम सब, और वहां से मुझे बिजनेस में आने का मौका मिला और मैंने समझा, इसको समझने के बाद ये लगा कि नहीं कुछ इससे बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस जॉब में था 25,000 की नौकरी थी और लगता था लाइफ में कहां तक जा सकते हैं। 3 साल जॉब करी, 3 साल में 25-30 हो पाया, सिर्फ 25 से 30 हो पाया, अभी तक करता तो 30-35 हो पाता, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। मुझे अपनी ग्रोथ पता है, आप जिस काम में भी है, आप नौकरी में है, बिजनेस में है, घर पे जिस भी काम में है, आप देखिए अगले 2 साल में आप क्या कर सकते हैं वहां से, अगले 3 साल में वहां से आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो फिर आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, क्योंकि आपको लगता है वहां से बड़ा हो सकता है, तो फिर यहाँ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस काम को कर रहे हैं अगले 2 साल 3 साल में भी वही स्थिति रहेगी, वही परिस्थिति रहेगी, इस बात को समझना कैसे, थोड़ा ये भी समझते हैं। आप देख लीजिए पिछले 2 साल में आपने क्या किया, आप देख लीजिए पिछले 3 साल में आपने क्या किया। अगर नौकरी चल रही है तो नौकरी चल रही है, अगर बिजनेस चल रहा था तो बिजनेस चल रहा है। अगर हम खेती बाड़ी करते थे, किसान थे, तो हमारे दादा भी किसान थे, पिताजी भी किसान थे, और हम भी किसान ही हैं। दादाजी तो बीघे में करते थे, हम कट्ठे में आ गए। दादाजी तो बड़ी जमीन में करते थे, हम तो कट्ठे में, हम तो छोटे में आ गए, हम तो और घट गए, कम हो गए। तो अगर लगता है उसी से आगे जाकर भविष्य में, अगले 5 साल में, अगले जनरेशन में, बच्चों के समय में वो काम नहीं चलेगा, उससे बहुत बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर आपको इस काम में आने की जरूरत है। और वो आके हम सबने प्रूफ किया है, जितने लोग आप देख रहे थे इस सबने प्रूफ किया है, और आपको भी जरूरत है आने की, और आप भी यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं इसी बात को। देखो हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मन में कभी ना कभी ये बात हमारे जरूर चलती है, इससे कोई बढ़िया काम मिल जाता है, कोई बड़ा काम तो बड़ी मजा आ जाए। आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर कोई कह दे ना कि 5 लाख रुपए मिलने वाले और ये काम करना है, तो गारंटी मैं देता हूँ जो भी आप काम करते हैं उस काम को देखेंगे, देखते हैं क्या 5 लाख रुपए आने ना, देखेंगे, जरूर देखेंगे। यानी हर व्यक्ति दूसरे काम की तलाश में जरूर रहता है, जितने भी लोग हैं, हम सब भी हैं। मैं भी नौकरी में था तो मैं भी सोचता था कोई इससे बढ़िया नौकरी या कोई बिजनेस सेट कर देता मुझे तो बढ़िया काम हो जाता। नौकरी भी करता बिजनेस भी करता, कहते हैं कि दुनिया में बिजनेस की कमी नहीं है, धंधे की कमी है क्या? नहीं, भरे बड़े धंधे। लेकिन जब भी किसी बिजनेस के अंदर आप जाना चाहेंगे और जब भी किसी धंधे में आप जाना चाहेंगे, तो आपको एक चीज सबसे पहले चाहिए, वह है पैसा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए, पैसा। और जब तक पैसे कहते हैं तो मन में ये भी सवाल आते हैं, चलो पैसा कैसे भी अरेंज तो कर लेंगे, और कहीं दिया और बिजनेस नहीं चला तो क्या हो?
कोरोना के समय में बहुत लोगों ने स्कूल खोला, जितने लोगों ने खोला सबकी बंद। बहुत लोगों ने होटल खोला, जितने लोग खोला सबकी बंद। ऐसे कितने सारे बिजनेस जो कोविड में बंद हो गए, सिर्फ 2 ही दुकानें चली, एक राशन की, एक दवाई, तीसरा तो कुछ चला ही नहीं। यस, सही बोल रहा हूं, बिल्कुल। तो सवाल यही आता है कि कहीं पैसा लगाया डूब जाएगा तो क्या होगा? अब देखना, देख ऐसे हमारे बीच में लोग बैठे हैं, उनके पास पैसा तो है, लेकिन वो सोच रहे लगाऊंगा, डालूंगा, करूंगा, मैं डूब गया क्या होगा मेरा? जब से आप इस काम को सुन रहे, ये काम क्या है? पहले मैं ये भी समझूंगा, ये काम सिर्फ यही है, हेल्थ और वेल्थ का काम है। ये हमारा पूरा विजन, हमारा पूरा मुद्दा यही है कि हर घर से बीमारी खत्म हो। क्या खत्म हो? बीमारी। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है। और दूसरा मुद्दा ये है हमारा कि हर घर से बेरोजगारी भी खत्म हो। अब बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो कोई काम नहीं करता। यस, इसी को तो बेरोजगारी कहते हैं? नहीं। आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की है, आपको उसके अनुसार कोई काम करना था, लेकिन मजबूरी में आप किसी जगह 5000 की सैलरी ले। आपकी क्षमता उससे बड़ी थी जितना वो भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में किसी 10,000 पे काम कर रहे हैं, मजबूरी में कोई और काम कर रहे हैं, मजबूरी में कोई छोटी दुकान आप चला रहे हैं, मजबूरी में घर चलाने के जो भी आप काम कर रहे हैं, वो सब एक बेरोजगारी का हिस्सा है। अपने मन के मुताबिक, अपने मन के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी काबिलियत के हिसाब से अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, तो ये भी बेरोजगारी का हिस्सा है। क्लियर है? समझ में बात आई? पीछे समझ में आ रहा है? आ रहा है पीछे? तो हमारा मिशन यही है कि पहला मिशन ये है कि हम बीमारी दूर करेंगे, दूसरा मिशन ये है कि हर व्यक्ति के साथ बेरोजगारी भी दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? उसे एक भी काम देकर के, उसके ऐसे ऐसा कोई बिजनेस देकर के जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं। क्या इस बिजनेस के लिए कोई पैसे की बात करेंगे? क्या ऐसा कहेगा कि 50,000 रुपए लगाने? क्या ऐसा कहेगा 5 लाख रुपए लगाने? नहीं, ये बिजनेस जीरो से शुरू होती है। क्या से? कितने शुरू होती है? जीरो से। पहले तो डेफिनेशन की परिभाषा ही गलत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जीरो शुरू नहीं होता। हो जाएगा बिजनेस मतलब पैसा। लेकिन ये कैसा बिजनेस हम देख सकते हैं, नई क्रांति आप कह सकते हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां जीरो से बिजनेस की शुरुआत होती है। हो सकता है कि आप अपनी बीमारी के लिए प्रोडक्ट ले, आपको लीवर की दिक्कत है, आप लीवोडोक ले सकते हैं। आपको डायबिटीज है, आप डायबोडोक ले सकते हैं। आपको घुटने में दिक्कत है, आप ऑर्थोडोक ले सकते हैं। आपको हार्ट के अंदर दिक्कत है, आप कार्डियोडोक ले सकते हैं। आपको सरदर्द माइग्रेन की समस्या है, न्यूरोडोक ले सकते हैं, अस्थमाडोक ले सकते हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेकर अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। क्या इसे कोई इन्वेस्टमेंट लेंगे? क्या इन्वेस्टमेंट लेंगे इसे? क्या कोई इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है? नहीं। आज हमें अगर समस्या है तो कहीं ना कहीं से हम दवाई ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसके लिए हॉस्पिटल को पैसा दे रहे हैं। यस, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं है। हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया, हमारी बीमारी ठीक हो गई और आपके इस बिजनेस की शुरुआत हुई। हो सकता है कि आप यहाँ से निकले और आप यहाँ से बाहर गए, और हो सकता है आपके मन में वर्तमान में भी कुछ चल रहा हो, ये तो जोड़ने का काम है जी, ये तो वही काम है जो मुझसे ऐसे पहले 5 साल पहले किसी ने बताया था, ये तो वही काम है जो आपसे 10 साल पहले किसी ने किया था, वो खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था, उसके पैसे डूब गए थे, मेरे भी पैसे डूब गए हैं, सब छोड़ो दूसरे डूबे, मेरे भी पैसे ऐसे कामों में डूब गए हैं। तो मैं कहता हूँ डूबता वहां है जहाँ देने के बाद कुछ मिलता नहीं। आपने दिया और आपको कहा गया 5 साल बाद मिलेगा, आपने दिया और आपसे कहा गया कि 10 साल बाद मिलेगा, यहाँ डूबने की संभावना है। लेकिन अगर आपने पैसा दिया और आपको लीवोडोक मिल गया, 1000 रुपए का लीवोडोक मिल गया, क्लियर है? तो लगता है कुछ डूबेगा नहीं, मैंने लीवोडोक मुझे मिल गया ना, लेन देन कंप्लीट हो गई ना। आप समोसे की दुकान पे जाते हैं, आप समोसा खरीदते हैं, दुकान बंद हो जाए, अगली बार दूसरे दुकान से ले लेंगे। यस, क्या मेरा डूब गया? नहीं, मुझे जरूरत था, मुझे मिल गया और उससे पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लेन देन पूरी हो जाती है। कोई भी अगर 1 रुपया भी देता है तो उसके बदले उसे कुछ मिल जाता है, उसकी जरूरत का सामान मिल जाता है जो उसे चाहिए। तो यहाँ कुछ डूबने फंसने की बात नहीं है, इसको समझ के रखना। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? चल थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम आपको कई चीजें बताई थी, मन में डाउट भी आता है। जैसे रंजन सर आए होंगे आपके बीच में और बताया होगा कि भाई ये पहला लेवल है हमारा, बताया होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा लेवल बताया होगा। थोड़ा सा यहाँ डाउट आ जाता है कई बार। आता है कि नहीं आता है? चलो नहीं भी आता तो बताता हूँ। कई बार जब मैंने सुना तो मुझे मन में भी लगा कि यार ये क्या चीज बता रहे हो, ये तो बड़ा ज्यादा ही बता रहे हो, इतना हो नहीं सकता। क्योंकि मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी मेरी इनकम 25,000 रुपए की हुई। अब तुम बता रहे हो 1 लाख भी आएगा, तुम बता रहे हो 10 लाख भी आएगा, तुम बता रहे हो इससे ज्यादा भी आएगा। ये एक मन में चीज आती है। तो मैं चाहूंगा कि बोर्ड भी इधर ले आए तो मैं थोड़ा डिटेल करता हूँ।
आपको रंजन सर आया होगा, रंजन सर ने आपको बताया कि भाई 200 एसपी यहाँ होता है और 100 एसपी यहाँ होता है, कितना आता है? एसपी कैसे आता है? प्रोडक्ट के माध्यम से आता है। कोई प्रोडक्ट हमने यूज किया उस पे एसपी मिलता है और हमारा पहला लेवल हो जाता है। अगर 200 इस साइड हो जाए और 100 एसपी इस साइड हो जाए तो पहले इनकम कितनी आती है? ये बढ़ करके 5 तक जा सकती है। दूसरी इनकम की 600 एसपी यहाँ से हुआ, 300 एसपी यहाँ होता, कितना हो गया? 7,500। ये बढ़ करके 10,000 12,000 तक जाती है। तीसरी इनकम बताया होगा कि भाई अगर आपने यहाँ से 1200 किया और 600 किया तो लगभग जो इनकम आती है 15,000। ऐसे करते करते चौथा बताया होगा कि भाई 32,000 आता है, पांचवें पे 70,000 69,000 आता है। उससे आप आगे जाएंगे तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए आते हैं। धीरे धीरे इनकम बढ़ती है। तो जब छोटा छोटा पैसे की बात समझ में आता है, 10 20,000 50,000 समझ में आता है, लेकिन जैसे ही बोलते हैं कि आप 10 लाख आता है, बताया जैसे ही बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहते हैं कि करोड़ आता है, तब लगता है कि पागल क्यों बना रहे। 10 20,000 तक ठीक था, यहाँ तक हम समझ भी सकते समझ भी सकते हैं, इससे ज्यादा क्यों बता रहे। कहा जाता है कि जिस गांव कभी जाना नहीं हुआ उस गांव का पता क्या जाना, जिस गांव कभी जाना नहीं हुआ उस गांव का पता क्या जाना। जिस इनकम की कभी घर में बात हुई नहीं, कभी दिमाग में आया नहीं, ना माँ बाप ने समझाया, ना स्कूल में शिक्षकों ने समझाया, ना किसी दोस्तों ने बात करी, हमारे दिमाग में करोड़ की बात आई थी। इसका प्रमाण ये है कि अगर मैं पूछूं एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं, किसको पता है? हाँ, किसको पता है? आपको पता है? पता आगे होते हैं, बाकी को किसी को पता नहीं? मुझे भी नहीं पता, अभी तक कभी बताया भाई का मैं जोड़ूं अभी का गाइड चक्कर आ जाए तो समझ में आएगा कितने होते हैं। यस, जोड़ेंगे तब समझ में आएगा। क्यों? कभी जोड़ा ही नहीं, अभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। सही बात भी है, लेकिन चूंकि एक इंफॉर्मेशन एक जानकारी आपको बता दी गई और मुझे खुद समझ में नहीं आता है। एक बात समझ में आती है कि भाई हम सलमान खान तो है नहीं, आए और पिक्चर हिट, ऐसा तो है नहीं। हम तेंदुलकर साहब नहीं है, आए और बैट उठाया सीधा छक्का। हम तो है कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास परिवार से, हम किसान परिवार से हैं, छोटे परिवार से हैं और हम सबको ये पता है कि हम हमारे नंबर भी 70 80 आते हैं। हो सकता है अगर ज्यादा टैलेंट हो तो 100 भी आ सकते हैं, हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 100% अगर कोई व्यक्ति कामयाब होगा 100%, तो कितने का बिजनेस है? 100। लेकिन उतना भी कुछ छोड़ दे, अगर 50% में भी यहाँ कामयाब हो जाए तो भी तो 50 करोड़ आता है। अगर उतना भी कोई ना कर पाएगा, 10% इस बिजनेस को कोई कर जाए तो भी तो 10 करोड़ रुपए आते हैं। क्या 10% में हम कामयाब नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। कर करके तो हम सारे कर कामयाब हो। और मैं कहता हूँ कि पूरी किस्मत ही खराब है, सब कुछ बेकार चला गया, कुछ ना हो सका। अगर 1% यहाँ से कामयाब हो गए, कितना? 1%, कितना? 1%, 99% सही है, 99% सही है। अगर 1% यहाँ से कामयाब हो गए तो भी तो बिजनेस से 1 करोड़ आता है। अब जानते हैं 1 करोड़ कितना है? जिसकी सैलरी 40-50 हजार है ना, किसी गवर्नमेंट जॉब में इसकी पूरे जीवन की कमाई है, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई है 1 करोड़ रुपए किसी नौकरी की। ये इतना पैसा है, कितनी गारंटी पे? कितनी गारंटी पे? 1%। क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हम इंसान है, हमें 1% भी भरोसा नहीं अपने ऊपर में, तो हम इंसान के हमें ईश्वर ने ऊपर बनाया, जानवर नहीं बनाया, पेड़ पौधे अलग जीव नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया। छठी होती थी सोचने के लिए, ये सोचने से कहीं 1% होता है। अब सवाल ये आता है कि आप सोचते कैसे हो, लेते कैसे हो? किसी भी बात को 2 तरीके से लेता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। ये बिजनेस बारे में बताएगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी गई। अब इसको लेते कैसे? अगर आप इसे नेगेटिव लेते हैं तो रिजल्ट में नेगेटिव दिखेंगे आपको। अगर इसे आप पॉजिटिव लेते हैं तो चीज भी आपको पॉजिटिव सकारात्मक दिखेगी आपको। हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कभी हमने ये सोचा कि चोर और डाकू बनेगा? कभी सोचा? पता हमने कितनी बार क्या सोचा? ये डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा, बढ़िया काम करेगा। बारिश नहीं हो रही थी, अभी 2 दिन से बारिश, 3 दिन से बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी हमने धान लगा दिया। सोचा था कि बारिश नहीं होगी, ये सोचा था, लगा दिया, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। 1% की अगर गारंटी, अगर बारिश हो जाए तो धान हो जाए। इससे भी ज्यादा मैं देखता हूँ कभी मधुबनी वाले इलाके में जाइए, बिहार का हिस्सा है, मैं कभी गया उस साइड में, दरभंगा हिस्से में हर साल बाढ़ आता है। अगर आप इसको इस पूरी एरिया को समझे तो कोसी नदी आती है और हर साल सारे फसल डूब जाते हैं और वहाँ कुछ पैदावार नहीं होती। वहाँ पैदावार के नाम पे सिर्फ तालाब है, तालाब में मछलियाँ हैं और कुछ नहीं है।
लेकिन जब मैं गया तो देखा कि बारिश का पानी निकल गया है, बाढ़ का पानी, और धान के पौधे तो सारे खत्म है, खत्म। मैंने पूछा कि तो हर साल आता है, तुम लगाते कैसे उसको? तो सर इसलिए लगाते कि कभी हो सकता है बाढ़ ना आए और ये हो जाए। उसको 1% भी भरोसा नहीं है कि ये हो सकता है, एंड 99% श्योर है कि नहीं होगा, उसके बाद भी उस काम को कर रहा है। लेकिन जब हमें भरोसा हो सकता है, 100% बिलीव कर सकते हैं, वहां इस काम को नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक छोटी सी दुकान भी है, किसी की छोटी सी दुकान, एक छोटी सी गुमटी, छोटा सा ठेला है, रोज जाके झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, अगरबत्ती करता है। कितनी श्रद्धा होती है, इतना भरोसा उसको अपने दुकान पे, इसी से मेरा घर परिवार चलेगा, और उस बात को चला रहा है। पिछले 5 साल से चला रहा है, पिछले 10 साल से चला रहा है। हम इतना बड़ा बिजनेस मिला है, एक बार भरोसा करने की जरूरत है, एक बार ट्रस्ट करने की जरूरत है, और देखो ये काम कितना बड़ा होगा। देखो हम सब बचेंगे नहीं, हम सब में से कोई ना कोई बीमार होगा, ये जरूर है। आज जितनी फैमिली परिवार हमारे बीच में है, हर परिवार के अंदर कोई ना कोई बीमार है। हम चाहते हैं कि बीमार हो? चाहते हैं क्या? कहते हैं कि क्या गारंटी है काम चलेगा? कई बार समाज पूछते हैं लोग, चलेगा क्यों चलेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही है। और कौन सी बीमारी बढ़ रही है? वो देखो ठीक हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम को कम हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आप देखेंगे दूसरी जो कैटेगरी की डिजीज है, शुगर, बीपी, अस्थमा, घुटने की समस्या, नसों की समस्या, पैरालाइज की समस्या, ये धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आज दुनिया कहीं ना कहीं ये इसी तरफ जा रही है, आज पूरी बीमारी इसी तरफ जा रही है, और इसका सिर्फ एक उपाय है, क्या है? आयुर्वेद। क्या है? क्या है? आयुर्वेद। तो इसका भविष्य तो है, गवर्नमेंट भी डेटा देती है, सरकार भी डेटा देती है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर आपको पता चलेगा, 2030-35 के अंदर पता चलेगा कि आयुर्वेद पहली प्राथमिकता होगी लोगों की। कौन सी प्राथमिकता होगी? आज एलोपैथ, आज अंग्रेजी दवाई। जब भी किसी अच्छे डॉक्टर से मैं मिलता हूं तो मैं पूछता हूं कि सर एलोपैथ तो देते हो, लेकिन क्या इसका नुकसान है? बोला 110% है। मैं तो पेशेंट को ही बताता हूं, मैं तो मरीज को ही बताता हूं उसके साइड इफेक्ट है। यस, अपने टीम में डॉक्टर है, वो कहते हैं कि अगर 1 आध दिन की दवाई चाहिए तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 महीने से ज्यादा खाना पड़ जाए, 3 महीने से ज्यादा खाना पड़ जाए, तो आपको समस्या मिलेगी लीवर में, किडनी में। आज आप हो सकता है 2 रुपए खर्च कर रहे हैं प्रति दिन, लेकिन ऐसा होगा कि लीवर को लेकर आप 5 लाख लेकर हॉस्पिटल में पड़े होंगे, किडनी को लेकर 10 लाख लेकर हॉस्पिटल में पड़े होंगे, हार्ट की समस्या को लेकर आप 10 लाख लेकर हॉस्पिटल में पड़े होंगे। पहले हमारे घर के राशन के होते थे, कपड़े के होते थे, अब एक नया खर्चा है मेडिकल, है कि नहीं है? हर घर में, चाहे पिताजी को चलती हो, माताजी को चलती हो, फैमिली को चलता हो, हमें को चलता हो। क्लियर है? क्लियर है? आज ये समस्या बढ़ रही है, तो आयुर्वेद का समय है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर हो तभी इस काम को कर सकते हैं, आयुर्वेद है, कोई भी कर सकता है। मैं भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं हूं, मेरी तो डिग्री थी, मैं तो जॉब से निकल कर यहाँ आया हूं, इस काम को अच्छे से करेंगे। कई बार ये सवाल लोग कहते हैं कि सर आपके नियत में तो पता नहीं क्या है, पैसा कमाना है, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि मान के चलो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपका सच वाला, और हम किसी को देने, मानो सर को देने गए, मेरे मन में क्या चल रहा होगा? भगवान किसी तरह को रिजल्ट आ जाए, अगर रिजल्ट आ गया ना तो काम चलेगा, और नहीं आया तो नहीं चलेगा। ये भी तुम सोचते हैं रिजल्ट आएगा तभी तो काम चलेगा। तो हमारे लिए तो बिल्कुल क्लियर है, ईश्वर किसी तरह रिजल्ट आए, ऊपर वाले किसी तरह रिजल्ट आए इस व्यक्ति को, आगे तो काम चल जाएगा, नहीं आए तो नहीं चलेगा। तो मन में तो क्लियर होने के रिजल्ट आना चाहिए। अगर जिन्होंने थोड़े वक्त में कोई अच्छे काम किए होंगे, इसको लग जाए और व्यक्ति ठीक हो जाए और अपना काम करे। यस, हमारे सारे काम रिजल्ट आने से कि नहीं आने से? आने से है ना, आएंगे तब चलेगा, तब चलेगा ना। कोई बार इंटरेस्ट नहीं होता कि भाई ऐसे कैसी चीजें हैं, रिजल्ट आ गए, ये कैसे हो गया क्या? देखो रिसर्च है, एसलीपीएस एक ऐसी संस्था है जिसका खुद का रिसर्च है, जिस कंपनी में हम सब काम करते हैं कंपनी शानदार है। एक बार तालियां संस्था के लिए होनी चाहिए जिसने सिस्टम बनाया है। सिस्टम को बनाने वाले का विजन भी बहुत क्लियर है, संजीव कुमार सर है, इसको बनाने वाले, एक तालियां उनके लिए होना चाहिए। और उनका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में हर घर आयुर्वेद पहुंचे, और ऐसा पूरी दुनिया में जितना हम लोगों को बेरोजगारी से हटा सकते हैं उतने बड़े लेवल के काम करेंगे, और इसी मुहिम को हम सब लेकर चल रहे हैं। और अगर सबका सहयोग मिले और सब कुछ साथ हो जाए तो इसको ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे किया जा सकता है। और देखिए आप जितने लगभग अचीवर हैं इसी क्षेत्र से जुड़े, यहीं से 50 किलोमीटर से जुड़े लोग, आज से 1 साल पहले किसी ने शुरू किया, 6 महीने पहले किसी ने शुरू किया, सवाल उसके भी दिन में सवाल किए, जवाब दिए हमने, और मिलकर शुरुआत करी, आज बढ़िया काम। अरे नियत तो ठीक है ना, ये सब गलत तो नहीं कर रहे ना। हमारे तो कपड़े बेच के पैसा कमा रहे हैं, जूता बेच के पैसा कमा रहे हैं, दवाई बेच के कोई पैसा कमा रहा है, और किसी को मगर भलाई करके पैसा कमा ले रहे 2-4 करोड़ रुपया लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? सब पैसा कमा रहे हैं दुनिया में।
और थोड़ा सा अगर सोच के साथ आना पड़ेगा कि अगर नहीं आएंगे तो जैसी जिंदगी चल रही वैसे ही चलेगी। जो काम पिछले 5 साल से कर रहे हो और अगले 3 साल में क्या होगा ये भी आपको पता है, जीवन वैसे ही चलेगी। अगर थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ इस काम को कर लिया तो आपको दिखेगा कि रोड की यदि करोड़ हो सकती है तो संभावना है। आज जिस सपनों के लिए हम लड़ रहे हैं, आज जिस परिवार की समस्याओं में हम उलझे हुए हैं, उससे हम निकल सकते हैं। क्योंकि आज 90% जो हमारी समस्या है कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? पैसे से। आज हर व्यक्ति को अगर 10 लाख मिले ना तो लगेगा उसकी 50% समस्या खत्म हो गई, घर के झगड़े खत्म हो गए। तो एक अच्छा काम है, एक नए रिजल्ट के साथ इस काम को कर रहे हैं, हम सब आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कुछ रिजल्ट वाले से भी मिला सकता हूँ जिनके पास रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये ऐसे ही हम सब पे भरोसा किए इन्होंने, हमने जब भी इनको बताया। और अगर कुछ रिजल्ट वाले 2-4-5 लोग इस बार आप प्लीज उनको इनवाइट कर दीजिए। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट आया है, एक बार इस जगह पर आ जाए, जल्दी से एक बार जिनको रिजल्ट है, जो रिजल्ट वाले हैं, एक बार प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार स्टेज पर आ जाए। जितने भी लोग जिनको रिजल्ट आया है किसी प्रोडक्ट के बारे में, आपको बहुत बढ़िया है, बट तालियां बजनी चाहिए। और ये सब हमारे आपके बीच से है, ये सब हमारे घर के अगल बगल से लोग हैं, कहीं बाहर दिल्ली मुंबई से नहीं आए। चलो समस्या पहले सुन लेते हैं, फिर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। एक बार आ जाए और थोड़ा सा आप लोग को जरूर सुने, पहले थोड़ा बात करते हैं। नाम क्या है आपका? महावीर कुमार। कहाँ गए? पतरिया। जानते हैं आप? हैदराबाद जानते हैं? पतरिया जानते हैं सब? जानते हैं? हैदराबाद को जानते हैं? बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है आपको? पूरा तरी दुकानदार था दर्द था? सिर्फ दर्द ही होता था कि और कोई दिक्कत आती थी? पूरा दर्द था, पूरा कोई नहीं होता, हाथ गोड़ चल नहीं पा रहे, चलते नहीं थे आप? अभी कैसा है? अभी ठीक है। ठीक है। इनकी एक पुरानी वीडियो है हमारे पास, जब इनसे मिले थे, इनसे जब मिले थे उनके समय की एक वीडियो है, थोड़ा सा पर वीडियो देख लेते हैं पुराना वाला, फिर नई चीज देखेगा। एक मिनट। नमस्कार। नमस्कार। चल नहीं पा रहा टेक्निकल चीजें थोड़ी सी हो सकती है, बस 1 मिनट बस रुकिए। ये समस्या ठीक है। Kakak, suara terbatas tuh. nói rằng thôi thì mình là dạy học thì Jadi बीमारी ओके dekat dokter ya. lo ये समस्या भी इनको, ये समस्या आपने देखा है। अपना रिजल्ट तो हम सामने कर देख रहे हैं, वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है। कितने साल तक वो समस्या थी? कितने साल से आपको? 5-6 साल से था। 6 साल से। 6 साल से हमारे साथ रहे। 6 साल से कोई समस्या थी और ट्रीटमेंट कहाँ से चला था आपका? सर ये सब दिए थे। उससे पहले कहाँ से इलाज कराया था आपने? रांची डॉक्टर दिल्ली में चल गया था, नहीं ठीक हुआ था। ठीक है। तो लगभग कितने पहले पैसे खर्चे किए होंगे? पहले कितने किए होंगे? बहुत खर्चा हो गया था, 1.5 लाख रुपये खर्चा हो गया था पहले से। लगभग 1.5 लाख से प्लस खर्चा हो गया था। अभी यहाँ पे कितना हो गया आपका? अब हो गया 50,000 हो गया। ज़्यादा हो गया? अब कैसा है पहले से? देखने में तो हमें ठीक लग रहा है। आप बताओ, क्योंकि आप बताओगे कैसा है? आप ठीक है यार। ठीक है? ठीक है सर। बढ़िया। पहले से अच्छा है? देखिए, और अच्छी बात यह है कि ठीक तो हुए। एक ऐसी संस्था है जहाँ से जितना लगाया वहाँ से निकाल भी देते हैं, है कि नहीं? ऐसे बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आप कहीं का हॉस्पिटल में पैसा लगा दो, लगा दिया तो निकलेगा नहीं, चला गया। लेकिन ये एक ऐसी संस्था है कि अपनी बीमारी तो ठीक होती है, साथ में निकालने की भी एक व्यवस्था है।
तो अरे आप लोग बैठिए ना, पीछे कहाँ दिख रहा है? बैठ तो जाइए। कौन सा बैंक है, कितना पैसा भैया? बैठ कर लीजिए ना वीडियो, बैठ कर लीजिए, पीछे भी पब्लिक है ना। 50 पे आ गए, 50 लगे आपके पूरे वसूल हो जाएंगे। हाँ सर हो जाएगा। और बढ़िया, शानदार तारीफ की। और मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ कि दिल्ली, मुंबई, रांची से दिखा के आ गए थे, दिखाते रहते और इस समस्या को 10 साल 15 साल लगे। ऐसे हम कई लोगों से मिले हैं जो इसको 15 साल की समस्या थी और आज हम मिल रहे हैं, 10 साल से समस्या थी और आज हम मिल रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट आ रहा है। ये तो अच्छी बात क्या, 6 साल तक मिले, बड़ी दुख की बात है कि 6 साल बाद हम मिले, लेकिन अच्छी बात है कि 6 साल के बाद मिले, हम जब 10 साल तो नहीं लगे। हो सकता है कि हमारे जानकारी में, हमारे जानने वाले में से कितने लोग हैं जिनको क्रिटिकल कोई समस्या है और वो जूझ रहे हैं। आज कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी हरियाणा, कभी पटना, कभी लखनऊ घूम रहे हैं, रिजल्ट नहीं है, ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी समस्या से ग्रसित है। एक बार अपने सीनियर व्यक्ति को जरूर इन्फॉर्म करें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है और कैसे। और ऐसे लोग हम सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, हम सबका जो एक कहते हैं कि एक भरोसा हम सबका बढ़ाते हैं, दूसरों का भरोसा बढ़ाते हैं। और ये प्रमाणित करता है कि अगर पहला लेवल हो गया तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तभी तो पहला लेवल कर लिया। यस, आप सब खड़े हो गए, पता करेंगे स्पाइन की दिक्कत ये चल नहीं पाते थे पहले और लगभग 6 साल की समस्या थी। उसके लिए उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया है, रांची में भी कराया, दिल्ली में भी कराया, हर जगह कराया, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। 1 लाख से प्लस खर्चा हो गया। तो लगभग 6 साल की समस्या थी। कितने महीने पहले मिले थे हमको? कितने महीने पहले? 6 महीने पहले हम सब मिले थे और रिजल्ट पहले ही आ गया था। और इन दिन बहुत बढ़िया, 3 से 4 दिन, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 दिन में रिजल्ट आ जाए, ये तो अलग अलग शरीर पे फर्क पड़ता है, लेकिन 3 दिन में को रिजल्ट मिला था और धीरे धीरे आज लगभग अब चल सकते हैं। मेरा घंटे का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज दर्शाता है कि हम सबको काम करना चाहिए, यही चीज ट्रेनिंग करता हूँ सभी को। और भी एक रिजल्ट वाले हैं और मैं चाहूंगा कि वो भी आए, अपनी समस्याएं बताएं, क्या समस्या थी और कैसे क्या चीज बताएं। जिनको समस्या जी, नाम बताइए। राजुद्दीन, कहाँ घर आपका? हैदराबाद में भी। क्या समस्या थी आपको? क्या बोल, इनके साथ कोई है? कहाँ है? अच्छा, क्या दिक्कत है? आपने प्रोडक्ट जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एस कुमार हुआ और सर की जो प्रॉब्लम थी, बहुत सारा प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम था, डायबिटीज थी, लंग पैरालिसिस थे, ये चल नहीं पाते थे, बिल्कुल नहीं चल पाते थे और अगर चलते डंडा के सहारे भी तो इनका हाथ और पैर अलग अलग भिगाते रहता था, जो कि कुछ काम नहीं कर पाते थे। इतना जो बोल पा रहे हैं ये बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से अपने बस पे चलते हैं। डायबिटीज कंट्रोल हो गया पूरी तरह से और हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो हार्ट का दवा पूरी तरह से बंद हो गया। डायबिटीज का भी दवा बंद हो गया और बीपी का दवा भी बंद हो गया है। अब केवल आयुर्वेद से चलता है, वो भी 6 महीना का रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बोल ठीक है, चलिए पहले तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे भी रिजल्ट आपको मिलता है। और कोई रिजल्ट होने वाले? आप नाम बताइए एक बार। मेरा शांति में बराबर दर्द रहता था, दर्द की दवाई खाते थे, आराम हो गया, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं होता। लेकिन विजय सर से हमने सलाह लिया कि जो है इसको अपने लाइए, इसे थोड़ी बराबर हम यूज कर रहे हैं, और शानदार तरीके की और ऐसे कई